जी हाँ, किसके सरदार, यही है हमारा मुद्दा आज हल्ला बोल में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। जिस सरदार पटेल ने देश को खंड खंड होने से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज उन्हीं के नाम पर सियासत जोर पकड़ रही है। आज पटेल जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। दरअसल अब लड़ाई इस बात को लेकर है कि सरदार आखिर किसके थे। मोदी सरकार का आरोप है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल की लंबे समय तक अनदेखी की, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि पटेल को लेकर सियासत ठीक नहीं। तो आज पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस इस पर मनाई जा रही है, लेकिन कैसे राजनीतिक पार्टियां इस पर बट गई हैं, इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ जय नारायण व्यास साहब हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन दोनों से ही इनकी राय हम लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा ये भी जानिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी आज है, और कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार इंदिरा गांधी का सम्मान नहीं कर रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि इंदिरा जी के लिए देश की एकता से बढ़कर कोई चीज नहीं थी। आज हमारी यह विरासत खतरे में है। ये बहुत दुख की बात है कि जिस विविधता ने हमें पहचान दी है और जिसने हमें दुनिया में अनोखा बनाया है, आज कुछ खास विचारधारा वाले संगठन और लोग उसका दुरुपयोग भारत के लोगों को आपस में बांटने के लिए कर रहे हैं। आज देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आजकल हिंसा, संकीर्णता और नफरत से प्रेरित जो घटनाएं घट रही हैं, वे अचानक से नहीं हो रही, वे बिना सोच समझ के नहीं हो रही। ये एक सोची समझी चाल है, लेकिन ऐसी क्रूर और खतरनाक चालें सफल नहीं होंगी। भारत की जनता उन खतरनाक ताकतों को जो इनके पीछे हैं, उन्हें कभी भी सफल नहीं होने देगी। तो ये पूरे बयान जो आज दिन भर चले, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर सरदार पटेल किसके थे? क्या वाकई उन पर कोई एक पार्टी अपना अधिकार जमा सकती है? वो देश के नेता हैं या नहीं? इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी से जय नारायण व्यास जी, साथ ही कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह जी। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। शुरुआत अखिलेश प्रताप सिंह जी मैं आपसे करना चाहूंगी। दो बातें यहाँ पर बहुत अहम हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बयान दिया। एक तो सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा और मिसाल लेते हुए उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा, और दूसरी अहम बात ये जो उनके बयान से कहीं ना कहीं झलकी कि गांधी और नेहरू के सामने जो बाकी नेता थे, चाहे वो सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जयप्रकाश नारायण हो, उनकी जो छवि है या उनका जो एक स्टैचर है वो कहीं ना कहीं कम रह गया, और इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। आखिर आपको आपत्ति क्या है अगर देश के किसी नायक का इस लेवल पर सम्मान हो रहा है या उनके लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है? किसने कहा आपत्ति है आपसे? किसी ने कहा क्या कि इस तरह के सम्मान से हमें आपत्ति है? वो अपने जो कर रहे हैं माननीय मोदी जी, वो सोच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को इतना बड़ा कर लिए हैं अपनी पार्टी में कि दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ वो जो कर रहे हैं वो सोचते हैं कि दूसरा भी वही कर रहा है। कांग्रेस ये आरोप क्यों लगा रही है कि विरासत को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी? हमें नहीं, विरासत को हथियार, हम तो यही कह रहे हैं। हमें थोड़ा पूरी बात हो जाने दिया करें। देखिए, है क्या कि ये लोग सुविधा के भक्त हैं, चाहे सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं, सुविधा के गौ भक्त हैं, सुविधा के राम भक्त हैं, सुविधा का नेतृत्व भक्त हैं, लेकिन सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। 50 साल तक महात्मा गांधी को कोसते थे, लेकिन अब लगा कि अब नाम लेना पड़ेगा इन महापुरुषों का, तो नाम लेना शुरू किया महात्मा गांधी को। झंडा फहराना पड़ेगा, तिरंगा, तो फहराने लगे। फिर लगा कि अब बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लेना पड़ेगा। ये सिर्फ चालाकी के लिए लेते हैं, इनसे उनको श्रद्धा नहीं है। बाबा साहब के लिए क्या क्या इन लोगों ने किया, कैसे कैसे इनको अपमानित किया। जब वो
बिल ला रहे थे, जब संविधान ला रहे थे तो कहे मनुस्मृति चाहिए, जब हिंदू बिल ला रहे थे कहा महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, कैसे कैसे विरोध किया, कितनी रैलियां की इनके विरोध में, कहाँ कहाँ जनसभाएं की। फिर पटेल साहब चाहिए, ये इसलिए कि अब इनको जब सत्ता के लिए बिना अपने संकीर्ण विचारधारा को दिखावे के लिए छोड़ना, ये सचमुच में नहीं छोड़े अपने संकीर्ण विचारधारा को, लेकिन दिखावे के लिए अपनी विचारधारा को थोड़ा व्यापक दिखाने के लिए इन लोगों का नाम का सहारा ले रहे हैं। लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र के थे। और अभी मोदी जी ने कहा कि पटेल साहब बड़े समझदार थे, बड़े समझदारी के निर्णय लेते। सही कहा उन्होंने, समझदारी का निर्णय था जब आरएसएस पे बैन लगाया था। कोई अनाड़ी गृह मंत्री ये निर्णय नहीं ले सकता है, बहुत ठोक बजा के सारे तथ्यों प्रूफों के साथ लिया था। तो किसी को आप प्रशस्ति करें, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन अनर्गल नाहक किसी को यदि आप अपमानित कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका अपमान नहीं होता, आप अपनी गरिमा गिमा रहे हैं। नहीं, आरएसएस पर बैन लगाया था, कब तक यही बार बार बात कहकर आप इस बात को काटते रहेंगे? क्योंकि एक वक्त वो भी आया जब आरएसएस की तारीफ की गई, 1963 की परेड में, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। कभी तारीफ नहीं की गई, कभी वो मैं बता रहा हूँ क्यों शामिल हुए। इन लोगों ने बाकायदा कहा था कि हम इसको समाप्त करके कांग्रेस से मर्जर करेंगे और हमको समय दीजिए, तो इनको इनवाइट किया गया था। वो कभी भी किसी ने, आप उनकी विचारधारा तो सुन, देखिए मैंने बताया ना कुछ उदाहरण आपको। अभी 1 साल पहले ही मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट के तहत पुरुषों से शादी करती हैं, घर में बीवी बच्चे बच्चे देखें, घर संभालें, अगर बाहर काम करें तो इनको बाहर कर दो। तो इनकी विचारधारा ये, लेकिन इस विचारधारा को छुपा कर रखते हैं। इनको व्यापक चाहिए, जो जिनकी स्वीकारोक्ति है, महात्मा गांधी चाहिए, पटेल चाहिए, बाबा साहब चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चेहरा दिखाना है इनको। चलिए, आप दिखावे का आरोप लगा रहे हैं, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ जयनारायण व्यास जी से। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। जयनारायण व्यास जी, यहाँ पर एक तरफ तो दिखावे का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी है कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाया कि क्या खुद बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जिसको लेकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें, या जिनकी विचारधारा को लेकर, प्रेरणा को लेकर ये बात आगे रखी जा सके? जवाब दीजिए। देखिए, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो दोनों नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और श्रीमती इंदिरा गांधी, दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी योगदान इस देश के उत्थान के लिए दिए हैं। और आज के दिन मैं ये दोनों नेताओं की पुण्य स्मृति याद करके उनको मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अखिलेश जी की बात क्या है कि वो तो बिल्कुल एक तरफा चश्मे लगा के बैठे हैं, और उसमें तकलीफ ये होती है कि उनके कहीं मोनोपोली टूट गई है। अखिलेश जी आज तक इनकी पार्टी ये सोच रही थी कि महात्मा गांधी पे सिर्फ हमारा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है, सरदार पटेल पे हमारा अधिकार है और किसी का नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर पे हमारा अधिकार है। वो अधिकार को उन्होंने काफी अरसे तक, जब तक चला, वो बुनाया और जो भी फायदा लिया जा सकता था उससे लिया। अब हम अगर प्रेरणा पुरुष के रूप में इनमें से किसी भी राष्ट्र पुरुष का नाम लेते हैं तो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि हम इनको अभी लगता है कि ये हमारी कोई एक मोनोपोली रही नहीं है। और बातें भी कैसी करते हैं आप देखिए, इन्होंने तर्क दिया कि 1963 में पहले तो इनकी एक दूसरी बात का खंडन कर लूं, वो बोलते हैं आरएसएस पे सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। शायद अखिलेश जी आप इतिहास देख लीजिए, वही सरदार पटेल ने गृह मंत्री के नाते आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाया भी था। वो उस समय एक आक्षेपित था और गृह मंत्री की हैसियत से उन्हें जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया था, मगर जब ये शंका के बादल छट गए, वही सरदार पटेल जी ने आरएसएस पर से बैन हटाया था। तो ये आप एक तरफा बातें आधी कह के छोड़ नहीं दीजिए। माफिया मांगी थी। दूसरी बात आपने कही अखिलेश जी, मुझे नहीं, देखिए आप बोल रहे थे अखिलेश जी, मैं बीच में नहीं बोला, आप काइंडली लिसन टू मी, ये आपकी बारी है सुनने की। आप क्या बोल जाते हैं अपने उत्साह में, उसका एक आदर्श नमूना है। आप ये कहते हैं कि 1963 में आरएसएस ने ये आपको कोई प्रॉमिस दी थी, तथ्यहीन बात है कि वो कांग्रेस में जुट जाएंगे। उसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने सौदाबाजी की थी कि आरएसएस हमारे में जुट जाए, इसलिए इनको परेड में बुला लो। अब आप बताइए, सौदाबाजी कौन करता है? हमेशा जिसका स्वभाव रहा
किसी भी तरह की सौदाबाजी करके किसको भी खींच के लाओ। अब आरएसएस आपको अछूत आज इसलिए लगता है कि आरएसएस ने आपकी सौदाबाजी से इनकार कर दिया, वो अपने सिद्धांतों पे अटल रहे, उन्हें अपनी शक्ति में विश्वास था, वो सही मायने में जो बोलते थे वो कर रहे थे। और इसी वजह से आपका जो आप बोलते हैं वो कोई प्लान होगा भी तो कांग्रेस का बैकडोर प्लान, वो सफल नहीं हुआ। आरएसएस इसके लिए मैं मानता हूं कि धन्यवाद जितने भी दिए जाए आरएसएस की जिन्होंने कमान संभाली वो सबको। और आज इस देश को ये विचारधारा के तहत इन्होंने एक स्तर पे लाके रखा है कि कांग्रेस का जो भाई भतीजावाद था, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके वहां नेहरू वंशी चलता है। चलिए मैं इस पर अखिलेश जी से जवाब दूंगी जयनारायण व्यास जी, लेकिन सवाल आपसे ये भी पूछेंगे कि सिर्फ सरदार पटेल में ही दिलचस्पी क्यों, सरदार पटेल पर राजनीति क्यों, सियासत क्यों, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जयनारायण व्यास जी और साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सीधा आपसे सवाल मेरा ये, क्या आप मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस पर जिस तरह से वंशवाद के आरोप लगते हैं, यहां पर ये एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की भी या नरेंद्र मोदी की भी कि वो उन नायकों को सामने लेकर आ रहे हैं जिनकी चमक शायद गांधी नेहरू परिवार के आगे फीकी पड़ गई? देखिए एक एक करके मैं सब जवाब दे दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाजपा के हमारे प्रवक्ता साथी ने कि पटेल ने ही बैन वापस लिया। निश्चित रूप से वापस लिया था, लेकिन क्या क्या आपने लिख के दिया था? माफी तक मांगी थी, आपने लिख के दिया था कभी हम राजनीति में नहीं आएंगे। तो अच्छा, पुरानी बातों पर ना जाएं, इस पर जवाब दे जो मैंने आपसे पूछा। फिर हम अब नए पे आ गए। हाँ, अब नए पे आ गए आपकी बातों का। देखिए हम तो कहते हैं ये सब गांधी जी हों, पटेल साहब हों, अम्बेडकर साहब हों, सबका ये सबको ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ यूज करने के लिए ना लें, उनके विचार पे चलें। अब जैसे शुरुआत कर रहा हूँ, महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी का व्यक्तिगत शुरुआत जब शुरू होती है तो उनके क्या विचार थे? सादा जीवन उच्च विचार है मोदी जी में उनका। और दूसरा क्या था? सर्वभाव समभाव है उनका। तीसरा क्या था? अहिंसा परमो धर्म। तो इनके विचार लें आप, इनके विचारों पे चलें। नाम ले रहे हैं, विचार वो हिटलर वाले हैं। चलिए वक्त की मेरे पास कोई कमी है, मैं जवाब ले लूं यहाँ पर जयनारायण व्यास जी से। बाबा व्यास जी जवाब दीजिए। नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, आप इनके विचारों पे चलो, हमें नहीं आपत्ति है, सिर्फ नाम ले रहे हो आपने। जी जवाब दीजिए जयनारायण व्यास। ये आक्षेप लगाया कि हम उनके विचारों पे नहीं चलते हैं, आक्षेप अखिलेश जी का है। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रपुरुष, जितने सम्माननीय वंदनीय राष्ट्रपुरुषों के आपने नाम लिए, जिसके विचार पे कांग्रेस उनकी विचारधारा के अनुसार चल रही थी, तो कृपया मुझे आप बताइए कि इमरजेंसी लगाना किसकी विचारधारा थी? किसके विचारधारा से प्रेरणा लेकर आपने इमरजेंसी लगाई थी? आप ये कहें कि हम उनके सही मायने में वारिसदार है, तो आपके समय में जी आप सुनिए तो, इमरजेंसी किसके विचारधारा में से प्रेरणा लेकर आपने लगाई थी? इलेक्शन हार जाओ तो चुकादे को बदल डालो या इमरजेंसी लगा दे, ये किसकी विचारधारा थी? मुझे आज आपसे जानना। चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं जो चलते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहना होगा कि देश के जो नायक है, अगर उन्हें सम्मान मिलता है तो इसमें आखिर बुरी बात क्या है? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने का। वक्त हमारे पास इतना ही था।